कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ दे बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। कुबेर के जाने के बाद भगवान शिवजी ने अपने पुत्र गणेश को बुलाकर उनसे कुबेर के यहाँ भोज पर जाने की बात कही। तो गणेश जी ने पिताजी का आदेश मानकर कुबेर के यहाँ जाने का निर्णय किया। भगवान श्री गणेश जी को कुबेर की मनसा का भली भांति ज्ञान था कि उन्होंने क्यों कैलाश आकर भगवान शिव को भोज के लिए आमंत्रित किया। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें भोजन से सजे कमरे में ले गए और उनको उनका स्थान ग्रहण कराने के बाद सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था। आप एक बालक की भूख शांत नहीं करा पा रहे हैं तो यदि अगर स्वयं भगवान शिव जी आते, जिनके अधीन सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि है, उनके लिए पर्याप्त भोजन कहाँ से लाते। यह सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। निष्कर्ष, चाहे आप कितने ही धनी क्यों न हो जाए, परंतु जिन्होंने आपको उस धन को पाने योग्य बनाया है, कभी उनसे ऊपर अपने को नहीं समझना चाहिए।